दिल्ली के सिटी इंटरनेशनल बैंक की तरफ से आए हैं। आपकी कंपनी ओबरॉय इंडस्ट्रीज ने हमारे बैंक से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए मांगे थे सर। यस आई नो इट। हाँ आई नो इट। ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे पोते राजू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारे बैंक ने उनको लोन सैंक्शन कर दिया। सर हम ये खुशखबरी मिस्टर राज ओबरॉय को देना चाहते हैं। कहाँ है वो सर? मेरा राजू, मेरा पोता, वो समझदार, इंटेलिजेंट कहलाने वाला लड़का, बड़े बड़े बिजनेस की बातें करने वाला लड़का मेरा राजू, मेरा पोता बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। एक हादसे की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। कुछ धुंधली यादों के सिवा अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। सर वी आर वेरी सॉरी। अब हमें लोन की जरूरत नहीं। आप किसी जरूरतमंद कंपनी को ये लोन दीजिए जहाँ के मजदूरों को नौकरियां मिल सके और उन गरीबों की दुआओं से मेरे राजू को एक नई जिंदगी मिल सके। ओके सर, हम चलते हैं। डैड, राज के लिए आपकी ये भावनाएं, आपके ये आंसू हमारी जान निकाल देती हैं। सच पूछिए तो हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। बाबूजी, इस तरह से घर में आए 500 करोड़ रुपए को ठुकराना कोई गुड बिजनेस तो नहीं है। डैड, जहाँ हम इतनी फैक्ट्रियां संभाल रहे हैं, ये नया प्रोजेक्ट भी संभाल लेते हैं। जी हाँ, 100%। आप कहें तो मैं ही संभाल लूंगी। और फिर डैड, हमारा बेटा विक्की भी तो राज की तरह आपका पोता है ना? बेटे, बात पोते की नहीं है, बात गुणों की है, बात काबिलियत की है। बाजार में आम तो बहुत है, मगर कुछ खट्टे होते हैं और कुछ ही मीठे होते हैं। हाँ, आपकी नजरों में तो मैं एक सड़ा हुआ आम हूँ जिसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। ये गुण है इनमें। मुझे पता है बाबूजी इसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। वो तो इसे बचपन से जानते हैं। बाबूजी, आप वो प्रोजेक्ट इसे सौंप दीजिए, फिर देखिएगा ये सारा कारोबार अकेले ही संभाल लेगा। बहू रानी, जो आदमी अपने दो पैरों पर अपना शरीर नहीं संभाल सकता, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेगा? आप अपने बेटे को संभालिए। हमारी नजरों से तो गिर ही चुका है, कहीं जमीन पर ना गिर जाए। कहा था ना। डैड, बोलो मेरे लाल। डैड, हाँ, क्या फर्क है उस पागल में और मुझ में? ज्यादा फर्क नहीं है बेटे। वो साला सुबह उठकर दूध पीता है और मेरा बेटा सुबह उठकर शराब पीता है। वो साला हर रोज अपने दादाजी का रात को पाँव दबाता है और मेरा बेटा हर रोज दादाजी की गर्दन दबाने की सोचता है। बस यही फर्क है तुम में और उसमें। अरे वाले वाले वाह, क्या मजा आ गया। अरे हली वाली आइसक्रीम तो बहुत ही कमाल की। और ये थपेट वाली भी मेरे को अच्छा लगा था, जैसे मैंने अपने मुंह के अंदर बर्फ का पार रख दिया और वो जाके मेरे पेट में घुस दिया हो। और ये चॉकलेटी वाली का तो दवा भी नहीं था। और ये ऑरेंज वाली भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं शुगर फैक्ट्री खा गया हूँ। बाबूजी, ज्यादा आइसक्रीम मत खाइए, नमूनिया हो जाएगा। मैं अपने दादा से पैसे की खा रहा हूँ, तेरे बाप के पैसे की नहीं खा रहा हूँ। ऐसा ड्रामा मत कर, मेरे को पतला भी होना है आइसक्रीम खा के। मुराली दी, अरे जल्दी आओ, जल्दी से मुझे पतला होना है। जॉगिंग और करो, जल्दी से आओ। जानल में जाए तेरा पतला होना। 2 घंटे से तेरे लिए गधे की तरह जॉगिंग कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। अरे मुराली जी, तुम जॉगिंग करोगे तभी तो मैं पतला होऊंगा। मैं कितना खाता हूँ देखो ना। तेरी जॉगिंग से तू पतला होगा। अबे कमाल क्रैक आदमी मिला है यार। मैं क्रैक नहीं हूँ, मिला सिर्फ एक स्क्रू दिला है, बाकी सब टाइट है। इसके सारे स्कूल गिर जाए बहुत अच्छा है। ये बंदर बंदर कभी बोलना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राउंड कैंसिल कर दूंगा। चलो एक गिनो, फिलते गिनो, ऐसे फिलते। अरे मैं 10 लगा गया। बातें तू पति पता चाहती मोहन निकाल, मैं बैग प्रेस करूंगा तो। अरे आप 50 खा चुके हैं बाबूजी। अरे यार तू समझता नहीं है, मैं मीना का रिकॉर्ड प्ले करना चाहता हूँ। बाबूजी, ये मीना कौन है? अरे मीना मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी मेरी शादी होने वाली है। हमारा बहुत दिन से अफेयर चल रहा है। ला चल, जब मैं आइसक्रीम को किस करता हूँ ना, मुझे लगता है मैं मीना तो किस कर रहा हूँ। अच्छा, मीना की पप्पी लीजिए। मीना थी ना। I love you मीना। मुलाली जी, अरे मुलाली जी, एक मिनट बात तो नहीं है। इधर आओ, मेरे को ना आपको एक नया सवाल मारना है। अरे सवाल पूछा जाता, हमारा नहीं जाता। लेकिन मैं तो मारता हूँ। देखो, एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। और एक दिन दोनों छुपा छुपी खेल रहे थे और तीती है ना, तीती मंदिर में जाकर छुप गई। लेकिन वो हाथी तो जैसे पता लगा कि तूती मंदिर में है। हो सकता है हाथी को दूसरे हाथी ने बताया कि झूठी मंदिर में है। अरे मेरा हाथी बहुत मारते, वो किसी से पूछता उठता नहीं
वो अपनी थोपड़ी चलाता है, मेली चला। मुझे नहीं मालूम, मैं हार गया। अरे बताओ ना। मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। अरे हाँ। अरे वो हाथी ने तीती के चप्पल मंदिर के बाहर देख ली, तो पता लग गया तीती मंदिर के अंदर होती है। इतनी सी चूटी, उसकी चप्पल हाथी ने देख ली। हाँ देख ली। मैं अपने ऊपर लानत भेजते हुए 30 राउंड और मारता हूँ इसी बात पे यार। मैं खुदकुशी कर लेता हूँ जाकर कहीं भी। ए तेरे को मैंने 50 आइसक्रीम देने के लिए बोला था, तूने मुझे एक तो दिया। तीती आइसक्रीम आप यही खाएं या पैक कर दें? तुम अपनी सुनो, मेरी सुनो, ये पूरी आइसक्रीम का डब्बा मेरे बंगले पे भेज दो जी, और आधी भेज देना। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हो रहा है? तुमको किडनैप कर रहे हैं। किडनैप कर लो? बहुत वेलकम। थमाल दे तो चटाई। तो मुझे मेरा पैसा। अरे मुझे ले लो, मैं किडनैप हो रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कुत्ते! क्या बात है? वही जिसका मुझे डर था। किस बात का डर था? जिसका आपको नहीं था। ओहो, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बोलो, फोन आएगा खुद समझ में आ जाएगा आपको। हेलो। अरे दत्तू, ये सब लोग फालतू टाइप के कुत्ते टाइप के लोग हैं। इनको पैसा वैसा देना नहीं, मैं तो बेवकूफ बना के उल्लू बनाते रहता हूँ। और ना तो मेरे पोते पर हाथ उठाया। बस। अब समझ गया तू तेरे पोते से बहुत प्यार करता है। अब तेरा पोता मेरे लिए 10 करोड़ के कैश का टोकन है। अब अगली बार घंटी बजाऊंगा, माल देने की जगह बताऊंगा, नहीं तो तेरे पोते के टुकड़े 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 करके घर पे जुआऊंगा। टुकड़े करना तेरे बाप का लाते क्या? अबे ऐसे हिल कर रहा है, पहले लोकल ट्रेन में तने बेचता था, तने। डैड, माना कि राज को बचाना जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी कमाई इस तरह से लुटाना कोई समझदारी है क्या? बेटे वो कमाई किस काम की जो एक जिंदगी भी नहीं बचा सके। एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों स्कूटर पे जा रहे थे गिरते हुए पिंडे के पास थे। इतने ट्रक ने उनको ठोक दिया और वो है ना हाथी मर गया और तीती बच गई। बताओ देते। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चीटी स्कूटर से जब मार के उतर गई होगी। स्विमिंग पूल था उधर, हाथी के पीछे छुप गई होगी। वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, फालतू बात मत कर, हार गए। ओके। ओ दे, अरे तीती ने हेलमेट पहन रखा था, सेफ्टी अभी मैं भाग जाऊंगा। नहीं, मेरे 10 करोड़ के कैश के टोकन मेरे गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं है, काम चलो, तुम मुझे इधर टाइट पकड़ लो, तुम मेरी टाइट पकड़ लो। ए तू तौला पता है, तौला पता है तू। कस के पकड़ना। ए तू मेरी पूत पकड़ ले, पूत। ओके, सब रेडी हो? 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 4 5। भाग गया। पकड़ो उसको। मेरे को पकड़ो। आओ पकड़ो। एक मिनट, टाइम प्लीज। मैं आउट होता है। अरे राजवीर तुम? हाँ, अरे इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? मैं वहाँ से भागा तो मेरे पीछे भागे, मैं रोड पे भागा तो लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं गार्डन में भागा तो लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं पुलिस स्टेशन में भागा, ये लोग फिर मेरे पीछे भागे। क्या बात कर रहे हो? तू जुबान से तोतला है पर दिमाग से खोखला नहीं अरे है। बाबा मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि मेरा सिर्फ एक ट्रूथ ही है, बाकी सब टाइट है। यार रोना नहीं, तू तो रोना अब तक होता मालूम। आता इस बता था, मैं चलता हूँ। मेरे दादाजी ओल्ड मैन है ना, वो टेंशन में होंगे। आ तो तेरी तैयार होते। ओके बेटे, होते। दत्तू हम आ गए। राजू मेरे बच्चे राजू मेरे बच्चे उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं दत्तू, वो तो उनको छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, हमने उनको छोड़ दिया। अच्छा लेकिन तुम उनके चुम्बन से निकले कैसे? अरे अपनी वो लर्निंग टॉकिंग, मैं आगे हूँ, मैं पीछे और मैं तो लर्निंग में नंबर 1 हूँ ना। पूछिए मुलाली काका से कितनी अच्छी टॉकिंग करता, पूछिए। मत याद दिला, सोच कर ही मेरी सांस फूलने लगी है। मुरारी काका, हमारा राजू जॉगिंग की वजह से सही सलामत घर वापस आ गया है। अब ये सुबह से शाम तक जॉगिंग करे, हमें मंजूर है। हमें मंजूर नहीं है, नौकरी मंजूर है। आपको पता नहीं है ये जॉगिंग करता कहाँ है, ये आइसक्रीम चाटता रहता है, हम इसके बदले जॉगिंग करते रहते हैं। मुलाली काका झूठ बोले तो हुआ जाते। गुड मॉर्निंग ओबराय साहब, ये सिर्फ भाग कर नहीं आया है, ये उन किडनैपर्स को जेल में बंद करवा कर आया है। क्या? हाँ, आपका पोता बड़ा स्मार्ट है ओबराय साहब, इज वेरी स्मार्ट। मैं तो आपको बधाई देने आया था। उन किडनैपर्स पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है, और वो 10 लाख आपके पोते को मिलेगा। अरे इन्हें क्या हो गया? कोई 1000 के ऊपर की बात करे तो ये लुढ़क जाती है। आपने तो 10 लाख का फटका एक साथ में मार दिया, आहिस्ते आहिस्ते, जल्दी नहीं।
मैं चलता हूँ भाई साहब, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड लक। पैसे से बहुत प्यार है तुम सबको ना। कहो तो वो 10 लाख की रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं। अरे नहीं नहीं दत्तू, 10 लाख रुपए इनको तो दे दे। 10 लाख रुपए मैं अपने पे दत्ता करूंगा। 5 लाख रुपए की पार्टी दूंगा और 5 लाख रुपए की आइसक्रीम दूंगा। 5 लाख की आइसक्रीम खाएगा तो सड़ जाएगा, नमूनिया हो जाएगा। अरे मैं ऐसा नमूना हूँ कि मुझे निमोनिया हो ही नहीं सकता, बल्कि आइसक्रीम मैं खाऊंगा और धरेंगे आप। मुलानी जी, दत्तू मुलानी जी कुछ बोल रहे हैं। मैं तो प्यार कर रहे थे। अरे हम लोग पार्टी देंगे और मेरा बर्थडे मनाएंगे, है ना ये दत्तू? birthday। अरे हम लोग बर्थडे मनाएंगे तो मीना आई थी, मीना मेरे लिए लेटर लेकर आई थी, गाना गाई थी, खेत आते रही, और उसके बाद मीना मेरे को पप्पी कर लेगी। इधर क्या तले दबती थी तो तीती ते प्यार होता। ए बंगले, नीचे चलो। ऊती ऊती ए बंगले, दीवालों नीचे चलो, केक काटना है। अरे चाचू तो चिल्लाते रहे हो, हाँ? अरे पार्टी मेरी है, डेट मैं काटने वाला हूँ, खाने वाली है मीना। तुमको इतनी ततवाने की तकलीफ क्यों पड़ी है? देख नहीं रहे? मैं तैयार हो रहा हूँ। तैयार होने में इतनी देर लगती है? तुमको भी तो देर लगती है। 2-2 घंटा बैठ कर अपने बाल सारे करते रहते हो, आंखों में लेंसेज लगाते हो, दांत दूसरे लगाते हो, आधी चीजें नकली है तुम्हारे बॉडी में। तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने एक दिन तब देख लिया था। हाँ नहीं तो क्या, अंदर की बात बताऊँ? नहीं नहीं नहीं। ए बेटा, नीचे चल, सब पार्टी में तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल। पार्टी में मीना आ रही? नहीं, मीना नहीं आई। तो मीना के बगैर पार्टी नहीं है। अब तो मीना नहीं आती तो हम लोग बैठ कर टाइम पास करते। मैं एक नया सवाल मारता हूँ। नहीं, वो चींटी और हाथी को छोड़ के कोई भी सवाल पूछना मुझसे। अरे लेकिन मुरारी थी, मेरी जिंदगी तो तूती से शुरू होती है और हाथी पर खत्म हो जाती है। था तो हाथी था और एक अरे देखो, ये पार्टी में जाने का मौका है, पहेलियां बुझाने का नहीं। तातू होता है। क्या है? ओ एक्सीडेंट, तातू होता है। क्या है? ओ एक्सीडेंट, तातू होता है। क्या है? ओ एक्सीडेंट, तातू एक्सीडेंट, तातू। अभी तू चलता है या मैं एक्सीडेंट शुरू करूं? देते वो क्या है? वो मैं तो पागल थोड़ी हूँ। अरे मेरा सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी तो टाइट है। तेरी वजह से मेरे सारे स्क्रू ढीले हो गए। अरे मुरारी जी, एक बात बोलूं? क्या? You are great, you are out of the world। चलो। मतलब मैं दुनिया से बाहर हूँ? देखो दोस्तों, 2 हाथी थे, हाँ? दोनों झील के एक पार खड़े हुए थे। झील के बीच में ना एक नाव थी। दोनों को इधर से उधर जाना था। तो बताओ कैसे जाएंगे? मेरे साथ से तैर के जाएंगे। अरे दोनों को तैरना ही नहीं आता है, वो हाथी उनसे तैरा ही नहीं जाता है, हाँ? वो दोनों बोट में बैठ के चले जाएंगे। अरे बहुत छोटी है, दोनों पे धूती नहीं लगते हैं तो दाएं देते थे। तो फिर बताओ ना कैसे जाएंगे? तो आप लोग बताओ ना कैसे जाएंगे? नहीं बता सकते। कोई नहीं, मैं बताऊं? अरे दोनों जाएंगे नहीं, मरना तो लिया। हाँ दोनों चंदन, बोलो दोनों ने। पानी हो गया ना? चलो अभी एक काम करो, केक काट लो। ये ढिंगुल तू बीच में बोल मत, तब तक मीना नहीं आई मैं देख नहीं था। मीना नहीं आएगी, उसके घर वालों ने उसको रोक के रखा है। अरे उसके घर वाले लोग के या थाली दुनिया मिल के लोग के, मेरी मीना दलूर आई थी। लो मीना आ गई। थैंक यू राज। जानती हो मीना, यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि तुम नहीं आओगी, लेकिन मेरा दिल बाल बाल चीख के बोला था कि तुम जरूर आओगी। ऐसा कभी हो सकता है राज कि तुम बोलो और मैं ना आऊं? अरे तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आप तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। आओ 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 दद्दू, मीना आ गई। नमस्ते दादाजी। मीना इधर आ, मीना ये जिंगुल बाजू में। कम मीना, दम ये, कम चले रे। पागल कहीं का। अरे छाले छाप क्या कर रहे हो? खुद मेरे घर में पाँव रखा हुआ है, फिर मीना को क्यों मना कर रहे हो? कमर मीना। अरे नहीं मीना, तुम मत जाना। देखो मीना को तुम लेकर नहीं जा सकते। मैं तो तुमको इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि थाली खुदाई एक तरफ और दोनों के भाई एक तरफ। भैया नो। नहीं जाओ मीना, तुम इनके साथ नहीं। मीना ऐसे कमर मीना। नहीं भैया। दद्दू जबरदस्ती लेके जा रहा है। नहीं भैया नहीं। शराब एंड कम हो। अरे कोई रोको इसको। छोड़ो मुझे। भैया। दद्दू अब रोकते क्यों नहीं इसको? जाने दे इसे। मुरारी काका, संभालो इसे। छोड़ो मुझे भैया। देख लिया? दुनिया की नजरों में तुम्हारी कितनी इज्जत है। बड़ा मीना रट लगा रखा था। क्या हुआ?
उसका भाई आया और भरी महफिल से घसीट कर ले गया उसे, और तुम कुछ नहीं कर सके। तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अरे किसी ने क्या? तुम्हारे दद्दू तक ने तुम्हारी मदद नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि इस घर में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। नोबडी लव्स यू। सबके लिए तुम सिर्फ एक तकलीफ देने वाली बेकार सी चीज हो, 24 घंटे आंखों में चुभने वाला कांटा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझ में जरा सी भी आबरू और होतारी होती, तो मैं अपने गले को पंखे से बांधकर आत्महत्या कर लेता। यस, सुसाइड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझ में जरा सी भी आबरू और होतारी होती, तो मैं अपने गले को पंखे से बांधकर आत्महत्या कर लेता। यस, सुसाइड। क्या हो रहा है? हाँ? ये क्या हो रहा है? मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैं जीना नहीं चाहता। क्या बक रहा तू? सच बोल रहा हूँ। Nobody loved me. Nobody. मीना भी आकर चले गए। उसको कितने रोकने की कोशिश नहीं की। आपने रोकने की कोशिश नहीं की। आप जिंदा नहीं रहूंगा मैं। और मेरा पोता होकर इस तरह से बुजुर्गों जैसी बातें कर रहा? नहीं मेरे बच्चे, आत्महत्या पाप है, गुनाह है। तो भगवान के नियम को तोड़ना चाहता है? तो भगवान से मुकाबला करना चाहता है? नहीं तो भगवान से बड़ा है क्या? नहीं, मुझे माफ कर दो दत्तू। 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 मैं 2 घंटे से मरने की ट्राई कर रहा हूँ। अपने गले में लत्ती बांध के पंखे थे। मैं 2 घंटे से टक्कर काट रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं मर क्यों नहीं लाऊं। अतः मैं मरा नहीं। मैं मरना तो क्या होता? भगवान नाराज हो जाते हैं ना। मेरे बच्चे, कान खोलकर सुन ले। उसके प्यार का भूत अपने सर से उतार कर फेंक दे, वरना तेरा गला दबोच कर तुझे मार डालूंगा। बहुत जल्दी तेरी शादी हम वहीं करेंगे जहां हम चाहते हैं, समझी? बहुत जल्दी। हाँ, हमें मालूम है कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन डांस कंपटीशन के बीच शादी का चक्कर कैसे चला लिया? अरे यार, कल मैं मम्मी डैडी के साथ डिनर कर रही थी। शायद वही लड़के के दादाजी ने मुझे देख लिया, पसंद कर लिया। तो रिश्ता 100% पक्का हो गया? नहीं, 1% बाकी है। आज जब वो मुझे देखेगा और मैं उससे। ओह नो, टायर तो पंक्चर है। अब मैं टाइम पे कैसे पहुंचूंगी? ओह वाह, व्हाट अ कार। अरे गर्ल्स, अपना काम तो बन गया। You are an excellent businessman, Mr. Raj. Really want me to believe it? Oh, you are. आपका ब्रेन तो कमाल का है। पिछली बार जब प्रोजेक्ट बनाया, एक मिनट। ये मेरी गाड़ी को लेके जा रही है। हेलो, हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इस गाड़ी से उतर जाइए। अरे क्यों उतरूं? तुमसे पूछकर चढ़ी थी क्या? देखिए, आपको चढ़ना है तो आप ट्रेन में चढ़िए, प्लेन में चढ़ जाइए, मिसाइल में चढ़ जाइए, मगर इस गाड़ी से उतर जाइए। क्यों उतरूं? मैंने कोई सिग्नल तोड़ा है? तुम क्या पुलिस ऑफिसर हो, सीआईए एजेंट हो, एफबीआई एजेंट हो क्या तुम? आप नहीं जानती मैं कौन हूँ। आप प्लीज गाड़ी से मुझे उतर। आपकी एक भी नहीं सुननी। आप जो भी होंगे अपने घर में होंगे। आप मेरी बात तो सुनिए, लेकिन मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी। और वैसे भी तुम्हारा मेरा कनेक्शन क्या है? हाँ? कनेक्शन है। आपने जो एक्शन लिया है उससे मुझे टेंशन हो गया है। आपको सेक्शन लग जाएगा, मैं पुलिस स्टेशन चला What are जाऊंगा। you saying? I'm saying that I like you. What? I mean, I like your innocence. What do you mean? I mean, the way you're trying to portray your innocence. Are you trying to flirt with me? Not always. Excuse me, gentlemen, Hello? please. I need to help you. This man is trying to flirt with me here. Oh, no, Excuse no, me, no, gentlemen. she's lying. Please, come Hey! No! No! Mom, Dad, I'm on time. देखो, मैं वक्त पर पहुंच गई। आओ बेटी आओ। वो लोग भी आते ही होंगे। ये क्या हाल बना रखा है तूने? बाल सारे बिखरे हुए। वो क्या है ना, गाड़ी खराब हो गई। फिर वही गड़बड़ ना? पर देखो माँ, मैं तो टाइम पर हूँ। यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। अरे भाई, हम यहाँ हैं। आइए ओबराय साहब, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए, मैं वाइफ अंजू। नमस्कार, नमस्कार। राज के दादाजी, हमारी बेटी मीना। क्या संस्कार है भाई, दिल खुश हो गया। ये आपके लिए हमने आपका शो देखा भाई, बहुत खूब बहुत खूब। हमने अपने पोते के लिए आपको पसंद किया।
आज सारी बातें फिक्स हो जाएंगी। मगर आपका पोता है कहाँ? हम आ गए। अरे भाई तुम कौन हो? मैं राज हूँ। हमारा राज ऐसा फटा हुआ उजड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। लेकिन हो गया है, टाइम की बात है। वो कैसे? क्या बताऊँ, मैं घर से तो वन पीस निकला था, मगर रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली जिसने मुझे पीस पीस के कट पीस कर दिया। हाँ, तुम तो कोई इंटरनेशनल फकीर लगते हो मुझे। आई नो लग तो रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं हिंदुस्तान के बहुत ही खाते पीते परिवार का बच्चा हूँ दद्दू। तुम मेरे पोते राज उबराय हो? यकीन आए तो मैं अपनी दूसरी दुकान खोल के दिखाता हूँ। अरे बेटे तुम क्या सूट पहन कर कुश्ती खेलने गए थे क्या? अरे क्या बताऊँ दद्दू, रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली, उसने मेरी वो हालत कर दी। Oh, she's there! She's right there! दद्दू, she's there! Oh my God, she's... देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनिए? वहाँ पर आपने मेरी एक नहीं सुनी, यहाँ पर मैं आपकी आधी नहीं सुनूंगा। नहीं, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं अपना पता भूल गया और आपको पता नहीं था। वो लोग मेरा पता करने वाले थे, पता है? चलो भाई, बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और जान लिया, मजा आ गया। मजा आ गया? अरे जान जाने वाली थी दद्दू जान। ओहो, कोई बात नहीं। वो तो एक बात बताओ, तुम इससे शादी करोगे? देखिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। जो कुछ भी आपको मिलने के चक्कर में हुआ, वो क्या है ना कि वो मैं लेट हो रही थी ना, इसलिए वो... आपको सोचना चाहिए था ना, आप तो लेट हो रही थी, मेरा तो नाम के आगे लेट लग जाता ना। खबरदार, अगर मरने का नाम लिया तो मैं जान से मार दूंगा मैं। I'm sorry, I'm so sorry। अरे भाई मजा आ गया, दादा और पोते का प्यार देखकर। मरने की बात करेगा ना तो जान से मार दूंगा। अरे राज, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? वो दिल में एक बात थी खालिश जो मैं दूर कर देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले में बुलाया। ऐसी कौन सी बात थी? बैठो ना, बैठ के बात करते। देखो मीना, हर किसी की जिंदगी में एक अतीत होता है, एक उसका पास्ट होता है, जो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। What do you mean? I mean I'm honest. That's why I want to tell you everything. हर किसी की जिंदगी में कोई होता है या कोई होती है। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जिंदगी में एक थी। थी? अब थी तो थी, उसको मैं था तो नहीं कर सकता ना। अब टेंशन मत लो प्लीज। देखो लाइफ है, लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है ना। मगर वो थी कौन? कोको। कोको? हाँ, एक दिन मैं चोकोबार खाने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर पर गया, तो वहाँ चोको से पहले मेरी मुलाकात कोको से हुई। नजरें मिली, आंखें फड़की, छाती धड़की और आसमान में जोर से बिजली कड़की, और बिजली कड़की तो ऐसे कड़की कि कोको तार से मेरे सीने से निकल गया। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। कोको मेरी बाहों में, मैं कोको की बाहों में, फिर कोको मेरी बाहों में, फिर मैं कोको की बाहों में। अरे इतनी देर तक उसे अपनी बाहों में रखने की क्या जरूरत थी? ये मत पूछो। तुम खड़ी क्यों? बैठती क्यों नहीं? प्लीज प्लीज। हाँ, तो जब आँख खुली तो बारिश थम चुकी थी और पानी घुटने घुटने तक भर गया था। सामने कोको का घर था। उसने कहा प्लीज कम। मैंने कहा वेलकम। मैं कोको के घर में, बाहर से दरवाजा बंद। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। बाहर गजब की हवा चल रही थी, अंदर बला की ठंडक, कंबल एक और प्राणी दो। तो हम दोनों कंबल के अंदर चले गए, और कंबल के अंदर क्या गए, बस चलते ही गए और चलते ही चले गए। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। मेरी और कोको की दोस्ती जबरदस्त पक्की हो गई। हम दोनों की फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग। लेकिन एक दिन पता लगा कि कोको शहर से बगैर बताए चली गई। बहुत अच्छा हुआ। और फिर अचानक मुझे एक दिन हिल स्टेशन पर मिल गई। बहुत बुरा हुआ। वो वहां पर आइस किंग कर रही थी, मैं भी आइस किंग कर रहा था। आइस किंग करते करते कोको का पैर लड़खड़ाया और वो पहाड़ से गिर पड़ी। मर गई क्या? बच गई। मैंने बचाया उसको। मैंने बचाया। मैंने उसको खींच कर बाहर निकाला, लेकिन मेरा भी पैर लड़खड़ाया और मैं कोको के ऊपर, कोको नीचे, मैं कोको के ऊपर। वो मत पूछो। अरे तुम बार-बार खड़ी क्यों जाती हो? बैठो ना प्लीज, प्लीज बैठो। यार, हाँ, कोको की तबीयत खराब हो गई, उसकी सांसें उखड़ने लगी। अस्पताल वहां से बहुत दूर था, मैं उसको कार में ले जा रहा था कि अचानक मर गई होगी ना?
मैंने उसको मरने नहीं दिया। मर सकती थी वो बेचारी, लेकिन उसकी इससे पहले कि सांसें उखड़ जाती, मैंने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरनी शुरू कर दी। सांसें भरता गया, सांसें भरता गया, भरता गया। तुमने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरी? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। Oh, you go to hell! जहन्नम में जाओ और अपनी कोको को साथ लेकर जाओ। मीना, मीना कहाँ जा रही हो? कोको के पास जा रही हो? अरे उसका एड्रेस तो सुन लो। कोको स्ट्रीट, कोको बिल्डिंग, फ्लैट नंबर कोको। कोको, कोको। देखो मेरी गैरहाजिरी में बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट में बाद में बात करता हूँ। मेरी मंगेतर रोड क्रॉस हो रही थी, बात मत कर। अरे मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो मेरी कोको वाली बात उस दिन तुमको कुछ खास अच्छी नहीं लगी होगी ना। देखो राज, वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। अब हर इंसान का अपना अपना अतीत तो होता ही है ना। क्या मतलब? तुम बैठो राज। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं तुम बैठ जाओ ना। नहीं मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें अपना मतलब समझाती हूँ। सी राज, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैं कुछ क्यों छुपाऊं? मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अतीत था? अतीत था? अब राज था था ना। अब मैं इस था को जी तो नहीं कर सकती हूँ ना। अरे तुम टेंशन में क्यों आ गए? लाइफ है, जिंदगी होता है, चलता है। देखो आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। अरे गोली मारो तुम्हारे अतीत को यार। पहले ये बताओ कि उसका नाम क्या था? पोपो। पोपो? ये पोपो कौन है? वो मत पूछो। बचपन से ही फ्लर्ट करने की आदत थी पोपो की। वो क्या है ना, जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ मेरे पीछे पीछे चला आता था पोपो। एक दिन तो पोपो ने मुझे पकड़ ही लिया। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। एक दिन क्या है ना, मैं बारिश में भीगते हुए घर जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया पीछे पीछे। तुम्हें कैसे पता? बहुत ही घिसा पीटा फॉर्मूला है। एनीवे, हाँ, आगे बढ़ो। तो मैं बारिश में भीगते हुए जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया। और फिर अचानक छाते के पीछे वो अपने होठ मेरे होठों के सामने लिया और फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। अरे तुम खड़ी क्यों हो जाते हो? बैठो ना, बैठो बैठो, बैठ कर बातें करेंगे, बैठो। अच्छा, वैसे मीना, तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा ये पोपो जो है वो मेरी कोको को ज्यादा स्पीड से क्रॉस कर रहा है? हाँ, वो बचपन से दीवाना था पोपो मेरा। तो ऐसे दीवाने को मुंह लगाने की जरूरत क्या थी? अरे मैंने क्या मुंह लगाया? वो डैडी मुंह लगाए बैठे हैं ना। देखो यहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे चला आया। यहाँ के पीछे पीछे चलाया? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार, बताओ कि तुमके पीछे चलाया। अरे इतना पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ ना। वो क्या ना, पोपो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा। क्या मतलब हुआ कि शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार। अरे 100% पूछूंगा। गुस्सा क्यों हो रहे? मैं बता रही हूँ ना। क्या ना, एक दिन मैं नहा रही थी और पोपो है ना बाथरूम में घुस आया। एक गैर आदमी तुम्हारे बाथरूम में घुस गया और तुमने उसको एंटर करने दिया? उस टाइम वो गैर नहीं था ना। ओह माय गॉड, गैर आदमी बाथरूम में एंटर करता है और तुम उसको गैर नहीं मानती हो? हाँ? और ये सोचती हो कि आज के बाद मैं तुमको अपना मानूंगा? गो टू हेल। अरे तुम और तुम्हारा पोपो दोनों जानू में जाओ। अरे राज राज राज, तुम जा कहाँ रहे हो? पोपो से मिलने जा रहे हो? अरे उसका एड्रेस तो लेते जाओ। पोपो स्ट्रीट, पोपो गली, फ्लैट नंबर पोपो। पोपो पोपो की पोपी आएंगे। हेलो, कौन तुम? मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अरे राज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। यू गो टू योर ब्लडी पोपो। क्यों? तुम अपने कोको के पास जा रहे हो क्या? नो कोको नो पोपो, ओके? शट अप। अरे कमाल है, तुमने कल इतना कोको कोको किया, मैंने कुछ कहा? आज मैंने थोड़ा सा पोपो वो किया तो तुम इतना चिढ़ गए। देखो मैं मजाक कर रहा था। मेरी लाइफ में कोई कोको नहीं है, ओके? तो मेरी भी लाइफ में कोई पोपो नहीं है। तुम मेरी टांग खींच रही थी? देखो, जिस तरह तुमने कोको को क्रिएट किया, उस तरह उस कोको को क्लियर करने के लिए मुझे पोपो को क्रिएट करना पड़ा। एनीथिंग रॉन्ग? ओह मीना, तुमको पता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। मैं 180 की स्पीड से कार चला रहा हूँ। ओह माय डार्लिंग, प्लीज गुस्सा थूक दो। टेक अ यू टर्न एंड जस्ट कम बैक टू मी। ओके स्वीटहार्ट, आई एम टेकिंग यू टर्न, ओके? ओबराय साहब, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। एक बहुत बुरी खबर है। राज बच तो गया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत
क्या हुआ उसे? वो अपने बचपन में चला गया है। वैसे वो कुछ भूला तो नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है जैसे कोई 8-10 साल के बच्चे का हो। ऑपरेशन करने से वो बच भी सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। मैं राज की जान का रिस्क नहीं ले सकता। मैं इंतजार करूंगा, उसके बेहतर इलाज का इंतजार करूंगा। ओबरॉय साहब, बेटा आपका है, आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम लड़के के माँ बाप हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन हालात में अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करते? चलो बेटे। नहीं मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कहा ना चलो, ये फैसला हिंदुस्तान जाकर भी तो हो सकता है। नहीं डैडी, मैं राज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, माँ बाप से इस तरह से बात नहीं करते, नहीं। और फिर रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें सबकी मर्जी शामिल हो। और भगवान ने चाहा तो तेरी डोली एक दिन मेरे ही घर आएगी। राज, I love you राज। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्ही से प्यार करती रहूंगी। ये बुलानी थी, ये इतना दल्ली कहाँ जा रहे हो? आत्महत्या करने जा रहे हो? जब मुंह खोलता है बकवास निकालता है। मैं आत्महत्या करने क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी थकन देखकर ऐसा लगा कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो। तो ही बात नहीं, चल कर लेना। एक सवाल मालूम? बस ये रहेगा, या तो आत्महत्या करो या सवाल मारो। मारो। एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों मिलकर स्विमिंग कर लेते, लेकिन स्विमिंग करते करते हाथी बाल आ गया, तीती बाल नहीं आई, दोनों क्यों? अरे बता ना। अरे मैंने क्या देखा सब? अच्छा तुम हार गए? मैं बताऊं? अरे तीती बाल इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, उसको थला वाली थी। च्यूटी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था? नहीं। उसको शर्म आ रही थी। को मैं जा रहा हूँ। अरे तू बताओ ना। मैं सोच रहा था कि आत्महत्या कर लूंगा, आज काम है तो कल अरे करूंगा। सुनो ना, अरे हट। सवाल मालूम? ये पैसे जरा गाँव भेज दे तो चलिए। क्यों मुरारी, उस पागल के साथ पागल बनकर खूब माल बना रहे हो? हंसते हंसते तेरे को क्या मालूम है, उसका एक हाथी 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहता और एक चूड़ी मेरे कान में घुसी हुई रहती। तो पैसे गाँव भेजना। अरे मुरारी जी, तुम्हारी तोरी पकड़ी नहीं। तुम दादाजी से तुक्के तुक्के अपने गांव में पैसे बेचते हो बहुत सारे। नहीं, तेरा क्या मतलब, मैं चोर हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम चोर नहीं हो, मेरा मतलब तुम चोर ही हो। देख ऐसी बात करेगा तो दादाजी को मत बताना, नहीं तो क्या नहीं, तेरी वो हाथी और चोटी वाली कहानी कौन सुनेगा, है ना? बात तो सही है। चलो इसी बात पर आइटम से पैसे निकालो। पैसे? आइटम से मेरे पास नहीं है, तू मुझे दे दे, मैं बाद में तुझे लौटा दूंगा। ये ले। सुनो, मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी सब टाइट है। क्यों? बाकी सब टाइट है, ऐसा ही है, अपने पैसे तो। भूल हो गई। ये ले। ओके, कितने पैसे चोरी किए? अरे भैया जरा आइसक्रीम देना, एक पिंक वाली देना। हो रहा पागल, समझ गया ना? अरे वाह, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। पागल हो गया क्या? मेरा आइसक्रीम खिला दिया। अच्छा येलो वाली देना। मेरे तुझसे पैसे वापस करना। तू जानबूझ कर मेरा आइसक्रीम खिलाया, मेरे को पागल समझता है क्या? मैंने तो नहीं जानबूझ कर खिलाया। तू मेरी टॉपी चल रहा है, तू मेरी टॉपी चल रहा है क्या? मैं कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी आती है। तेरा भी आती है, मेरा भी आती है। मैं एक थप्पड़ मारूंगा ना तेरे को तो तू आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा और गटर पे जाकर मिल जाएगा, और गटर में बह जाएगा तो तेरी मम्मी तेरे को ढूंढते लगेगी कि मेरा पुत्र गया किधर। तू मेरे को मालेगा? मालूंगा मैं तेरे को। मेरे दो हाथ है। मेरे भी दादा दांत है। तेरे दादा दांत किधर है? ये देख, ये तो थोड़ी हाथ तो नहीं है, तो गुंडे लोग है, गुंडे लोग। तो हम भी तो गुंडे हैं। तुम लोग गुंडे हो? हाँ। मैं तुम लोग से झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे दत्तू बोलते हैं कि गुंडों से झगड़ा नहीं करना, उनकी गली उधर है, मेरी गली उधर है। एक और आइसक्रीम निकालो भाई। इधर की क्या कर रहा है? अरे बुलाइए, मारा मेरे को। अगर तू उल्लू की मुंह लगता कि मैं फेंक दूं।
कुछ नहीं कर सकती है। वो है ना वो किशन ओबरॉय, बहुत बड़े बिजनेस वाला, उसका पोता है ये राज, थोड़ा पागल है। हमारे एरिया में भी 2-4 बच्चों को मार दिया उसने। आप पट्टी वट्टी बांध लीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे भूल जाए? वो मेरा पोता नहीं, मेरी कमजोरी है। मिस्टर ओबरॉय, हो सकता है कि कल तक मेरे पास उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी आ जाएं। और फिर मुझे देखिए मिस्टर ओबरॉय, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में फौरन एडमिट करवा दें, या फिर इस शहर से उसे कहीं दूर भिजवा दीजिए। My heart is beating, keep only beating. I am waiting for you. मुलाली दी, अगर थिमला पोते मेरी मीना से शादी नहीं हुई ना तो अरे यार तू बोल तो सही, जैसे ही तू पहुंचा कि तेरे पे होते तू ठहर, मैं भी आता हूँ। अच्छा कहाँ डाले हो? आत्महत्या करने डाले हो? हाँ। ठीक है तो फिर एयरपोर्ट पे मत करो ना, रेलवे स्टेशन चलते, दादाजी के तोले पैसे बच जाएंगे। मैं तो कट जाऊंगा ट्रेन से, मगर बाद में तेरी शादी भी कट जाएगी, चलेगा? मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी सब टाइट है। जल्दी जाकर जल्दी आओ। My heart is beating, मालूम है। keep only beating. My heart is beating, keep only beating. I am really sorry. मीना का बहाना बनाकर मेरे से चलने के लिए राजी तू कर ली है। मुरारी, इतना बड़ा झूठ बोलकर तुमसे साथ तो ले जा रहे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या करो? सेठ जी आप चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ खर्चा पानी का ख्याल रखिए, बाकी मुरारी सब संभाल लेगा। मुरारी, सीने पर पत्थर रखकर मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, उसे संभाल के रखना। यूँ समझ लीजिए कि आपका पोता आज से मुरारी का पोता है। 40 मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रह गया हूँ। दुनिया इसको भले पागल कहे, मगर मेरे लिए तो बेरचक है। जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल लूँ। अगर तू एक बात बता, जब मैं नहीं था तो तुझे मेरी याद आती थी? हेलो जी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी मैं किसी चोर को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चोर को देखकर मेरी याद आती थी? हाँ, वो एक चोर मेरा बटवा लेके भागा था ना हनीमून पे, आपने उसे पकड़ लिया था। अच्छा, मैं कुछ और समझ बैठा। और पता है, मैं जब भी किसी भिखारी को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अरे तू होश में है? भिखारी को देख के मेरी याद आती थी क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप मंदिरों में जाके उनके दान का काम करते हो ना, इसलिए। अच्छा, किसी कुत्ते को देख के मेरी याद नहीं आई? हाँ, आती थी ना, वो मोहल्ले के अरे वाह, चोर को देख के मेरी याद आती थी, भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, कुत्ते को देख के मेरी याद आती थी। अच्छा मैंने आगे नहीं पूछा? नहीं पूछा। फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। बुराई, बुराई, अरे बुराई, क्या है यार ये? क्या है यार ये? देख, लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर रहे? अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार बनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसे ही शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है। अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या? अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया? ए मुलानी जी, ज्यादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा सबको। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार? कितना बढ़िया शॉट मारा है उसने। उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों में नारियल फोड़। और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड़ होगा, इन्हीं में कोई छोटा सरदार भी हरभजन सिंह। बच्चों खेलो बेटा खेलो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अबे जाने से चल। अब अभी मैं कह रहा था कि मैं हूँ ना। तू है? ये हूँ ना तो मैं कहाँ हूँ ना? आप भी हो। मैं भी हूँ? मेरे कहने का मतलब है आप भी हो। मिस्टर कुलकर्णी। यस सर। हमारे कालवती अकाउंट में जो 25 लाख रुपए हैं, वो आप मुरारी काका के पास शिमला ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन सर, वो पैसे आपने विकी बाबा को दे दिए। विकी को 25 लाख रुपए? कब? सर, कल जब मैं बैंक गया था स्टेटमेंट लेने के लिए, विकी बाबा आपके सिग्नेचर का चेक एनकैश कर रहे थे। विकी को हमारे पास भेजो अभी, फौरन। स्लीपिंग डायरेक्टर विक्रम ओबरॉय की याद कैसे आई दादाजी? तुमने हमारे चेक पर नकली दस्तखत किए। यस। 25 लाख रुपए निकाले। यस यस, सो व्हाट? हमारा बेटा जवान है इसके भी खर्चे पानी हैं। और फिर शायद आप भूल रहे हैं कि घर की दौलत पर
इसका भी हिस्सा है। यानी कि चोरी करेगा, नकली दस्तखत करेगा, हमें धोखा देता रहेगा। डैड, दौलत की जरूरत पड़ने पर आजकल के जमाने में बेटा बाप को भी धोखा देता है। आप जरा सोचिए, अमीर बाप का बेटा है, अमीर दादा का पोता है, इस उम्र में ये खर्चा नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हमने गुलाब के फूल उगाए थे, ये बबूल के कांटे कहां से उग गए? अब हमारी आंखें खुल गई, अब हम समझ गए बेटे, तुम सबको अच्छी तरह से समझ गए हम, और अब तुम सब की तरह हम भी बदल जाएंगे, समझे? जी हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद हमने अपने हाथों से कमाया है, इसे हम तुम सबको इससे बेदखल कर देंगे। जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप और अपनी एक दुनिया बचाओ। Get out of here! डैडा मेरी बात, I said get out! आप शांति कर रहे हैं। जाइए हटिए। जाइए, ऐसा मत कहो ना। जाके पकड़िए आपके उन रुपयों को। अरे वो रुपये मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। हाँ, तो फिर उन गहनों के रुपयों के लिए ना क्यों कहा आपने मुझसे? वो मेरे मुंह से निकल गया था, मगर अभी तो हाँ बोल रहा हूँ ना। कमाल है, दिन में हर पति नाना कहता है और रात में हाँ हाँ कहता है। हर पति? हाँ। कितने पतियों को देख चुकी हो तुम? मेरा मतलब है पति। ये असल में पतियों की जात ही ऐसी होती है, रात में हाँ बोलते, दिन में भूल जाते। नहीं, मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है। असल में पगला है ना, पगला, ये दौलत का भंडार है। मैं इसकी दौलत निकालना चाहता हूँ, नोटों की दीवार बनाना चाहता हूँ, उसमें नोटों की छत, नोटों के फर्श, नोटों के फर्नीचर, नोटों का चूल्हा, नोटों के बर्तन, नोट पकाएंगे, नोट खाएंगे, नोट चिपक जाएंगे। अरे मुलानी दी, प्यार डाल ले, मुलानी दी, इतने बुलावे में लोमान कर ले हो। अबे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए बेवकूफ। बेवकूफ बोल रहा है मुझको। मैं भाभी जी को बता दूं, भाभी जी ये तुम्हारे में ना लोमान कर ले, डबल। आप तो पता है डॉगल पाल के चले ना, ये जब हमारा डबल मैन घुमाने जाते हैं, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी औरत आती है, वो अपने पमेलियन लेके आती है और ये उसके साथ सेटिंग करते हैं। नहीं, ये सही कह रहा है, क्या कह रहा है ये? इसका स्क्रू ढीला है, ये पागल है। नहीं भाभी जी, मेरा सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। ये क्या कह रहा है? मैं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा मैं बताऊँ, एक बात तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना टक्कर चलाते हो, मेरी मीना तो क्यों नहीं बुलाते? 2 दिन में तेरी मीना आ जाएगी, मैं तेरी शादी भी पक्की करवा दूंगा। 2 दिन में? 2 दिन में। तू चिंता मत कर, तू जा, मेरे कबाड़ा कर दिया कमर। गया? अबे गया तो यहाँ आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे पास क्या इतने पैसे? क्या हुआ जी? मेरे पैसे? ये क्या भीख मांग के पैसे रख दिए? मैंने? मेरे सारे पैसे मार दिए तूने? मैंने? देखिए ऐसी वैसी बात मत कीजिए, मैं किसी और का हाथ पकड़ के चली जाऊंगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या बोला? तू मेरी बीवी से शादी करेगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी? नहीं, वो जो छोकरा आपके यहाँ पर आया है ना, उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी शादी? तुझसे किसने कहा वो शादी कर रहा है? उसने खुद ही कहा। उसने कहा मेरी शादी है, सबको आना पड़ेगा, सब लोग तैयार हो जाओ। उसके हाथों में ढेर सारे नोटों की कट्टियाँ भी थी। कट्टियाँ? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे शादी वो कर रहा है, तू कैसे लुट गया? तू कैसे बर्बाद हो अबे गया? चुप, तू खाली इतना बता, वो गया किस तरफ? कह रहा था कि बैंड मास्टर को एडवांस देने जाना है। बैंड मास्टर? मैं भी आता हूँ। गायब? हाय रब्बा, ये तो गए। तो क्या हुआ? मैं हूँ ना। अरे नहीं। अरे तुक्कल। अरे बाबा, मेरे बहन की थाली थोड़ी हो रही है, मेरी थाली हो रही है। कोई उड़ता गीत बताओ। तो बोलते गीत क्यों बजा रहे हो? हाँ, बताओ। अभी ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4। ये लो 50 रुपए एडवांस, ठीक है? बाकी और भी बाद में दे दूंगा। मिठाई वाले की दुकान किधर है? मिठाई वाले की दुकान के लिए आप इधर से निकल जाइए। होते ये क्या? नहीं, ये तो हमारा है। होते। अरे सुना, मैं कह रहा था बहन जी। भाई ये कैसा भाई है? बचपन से गया हुआ है? तो अब क्या करने का? वो कहाँ गया जिसने तुमको ये दिया? उसके बाद गांव के सारे गरीबों को पैसा बांटेगा। मेरे गांव में तो सब गरीब हैं, हजारों। मैं कहाँ सबके घरों में झांकता फिरूंगा? बर्बाद करके रख दिया उसने मुझको। क्या अब मैं पूरा बर्बाद हो गया, तू थोड़ा सा बर्बाद नहीं होता था? भूल गया तब तुझ, याद नहीं अब तुझ, हो इतनी बात न भूल।
वाली थी आ गए। अरे मैं पुलिस शादी की तैयारी करके आया हूँ। शादी 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 काय की शादी बे? सारा मेरा पैसा बर्बाद कर दिया तूने। सारा मेरा पैसा धुएं में उड़ा दिया। जिंदगी भर की कमाई खत्म कर दी। मुझे कंगाल कर दिया तूने। अरे पैसे तो वापिस आ जाएंगे, लेकिन मीना तब आई थी। कौन सी मीना बे? कोई मीना वीना नहीं आने वाली। अपने दिल से मीना का ख्याल निकाल दे। लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि मीना। झूठ बोला था मैं। अगर मैंने बोला था तो झूठ बोला था। मीना का पूरा परिवार तुझसे, तेरे पागलपने से नफरत करता है। इसलिए इस जन्म में जो तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। नहीं हो सकती तेरी शादी। मेरी शादी मीना से नहीं हो सकती। मेरी शादी मीना से नहीं हो सकती। मीना! ए जी सुनिए जी, मैंने हर जगह उसे ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अपने कमरे में नहीं, मोहल्ले में नहीं। मिला? नहीं तो कहाँ जा सकता है? मीना मुझे छोड़कर चली गई। मेरी मीना मुझे चली गई। तलाश करते करते पता नहीं कहाँ खो गया है वो। छोड़िए मुरारी भाई, आपके लिए वो था भी मुसीबत। अरे मुसीबत ठीक है, लेकिन यार वो मेरा बेरर चेक था, मेरी तिजोरी की चाबी थी, वो नहीं खोया, मेरी तिजोरी की चाबी खो गई है। और ऊपर से सेठ जी ने आके पूछा कि वो कहाँ है, तो क्या जवाब दूं मैं? हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ दादाजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। एक आखिरी बार प्लीज। डैड, आज से हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हाँ दादाजी। डैड, हम लोग आपको आखिरी प्रणाम करने आए हैं। डैडी, हमारी गुड लक के लिए अपने हाथ से एक 50,000 रुपए दे दीजिए। अच्छा है, तुम लोगों को एहसास तो हुआ, अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तो हुई। दादाजी, एक आखिरी बार आपके साथ चाय पी सकते हैं? हाँ, वो भगवान जाने फिर आपके साथ कब मुलाकात। हाँ। 4 कप चाय भेजना। 4 नहीं सर जी, 5। आप कौन साहब हैं? दादाजी, हमारे नए बिजनेस पार्टनर। डैड, इसी शरीफ आदमी के साथ हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। डैड, ये हमको ही नहीं, आपको भी कहां से कहां पहुंचा देंगे। बड़ा दम है इनमें। साहब जी, बहुत जल्दी इन लोगों के पास उतनी ही प्रॉपर्टी होगी जितनी आज आपके पास है। वाह, आप करते क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। आप तो जानते ही हैं, यहाँ का माल वहाँ और वहाँ का माल यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चाय पीजिए। वो डैड, अगर आप बुरा नहीं माने, गुड लक के जरा 50,000 दे देते तो हम बाद में साथ में मिलकर चाय पी लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डैड। और देखो, भगवान न करे अगर कल बिजनेस में कोई नुकसान हो, घाटा हो जाए, तो याद रखना, मैं मरा नहीं। फैंटास्टिक, वेरी गुड यार। ये क्या है? अपने दादा के चेकबुक पर जाली दस्तखत करते करते इसे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि इसने 40 सूसे नोट भी बना दिया। तो काम में देरी क्यों? जल्दी जल्दी जल्दी। इसे नीचे फेंको। जी। जल्दी।
क्या तुम्हें पूरा यकीन है जो दवा तुमने इस बुड्ढे को दी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका कुछ पता नहीं चलेगा? चार्ल्स कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ये दवा जो मैंने इसे पिलाई है वो अब तक तो उसके बॉडी में है, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के पहले उड़ जाएगी। रिपोर्ट आत्महत्या। ये तो क्या? हाय रब्बा, अब मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना। चल हट, अपने बीबी को नहीं संभाल सका, वो किसी और का हाथ पकड़कर चली गई और तू मुझ पर नजर रखता है। तो क्या हुआ? अरे हर दूसरा पति किसी न किसी की पत्नी पे नजर रखता ही है। बोल, आती क्या खंडाला? लोनावला। लोनावला, ये ले। अरे थप्पड़ कौन मारा? किसने मारा? कुछ नहीं, वो पड़ोसी था, थप्पड़ खाकर चला गया। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो क्या किया? वो कव्वाल? कौन? अरे कव्वाल किधर गया? हाँ, वो हैदराबाद से आया था, हैदराबाद की ट्रेन पकड़कर चला जाएगा। अरे बेवकूफ औरत, तूने उसको रोका क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? अरे उसे रोककर मैं क्या उसका अचार डाल दी? अरे अचार नहीं डालती, दिमाग से विचार तो निकाल सकती थी। सोच, उस कव्वाल की शक्ल किससे मिलती जुलती है? किससे? सोच सोच। वो तो हुबहू अपने पागल जैसा दिखता है ना? उस कव्वाल को मैं वो पागल बनाकर ओबेरॉय खानदान में ले जाऊं और कहूंगा ये रहा तुम्हारा वारिस, और उसके नाम पे मैं करोड़ों कमाऊंगा, अरबों कमाऊंगा, नोटों का ढेर लगा दूंगा और फिर मैं वापस आऊंगा। हाय राम, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना। तो मैं भी हूँ ना। हाँ। मैं फिर भी हूँ ना। भाई साहब, आपने हैदराबाद जाने वाली इस ट्रेन में कव्वाल बन्ने खान को देखा? बन्ने खान तो मेरा भी नाम है। मैंने गद्दे खान नहीं, बन्ने खान कहा है। वही तो बोल रहा हूँ मैं। आला, मरगा आला। ये क्या कर रहे तुम्हें? क्या कर रहे तुम इधर? देख ले, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। 5 बच्चे पैदा कर को मेरे को ना पास करती है, इन्हों टाइम पास कर रहे पिछुआ मेरे। टांग खींच रहे मेरी क्या? जाओ तुम लोग, क्या जोक सुनने के लिए मेरे पास आ जाते सब लोग। कसम से बोल रहा हूँ, एक बार शादी करके बच्चा पैदा हो गया ना, बस का टाइम पास नहीं होता। देखो क्या कर रहा भाई? गौर फरमाइए, आपके इन बच्चों के लिए भजिया खरीदा। अरे अंधी कंडील के टूटे हुए मीनार, तेरी अक्खी की बत्तियों में तेल खलास हुए क्या? किधर को भी हाथ डाल रहा तू? अरे उबलते हुए चावल के ठंडे जाग वाले पानी, बुढ़ापे में उड़िया मारे क्या? अरे झूलती कमर देख, शर्म का मटका पकड़, इज्जत की हंडिया पकड़। अरे ऐसी आँखियाँ फाड़ फाड़ के क्या देख रहा तू मेरे को? तो उंगली डाल को तेरी अखियाँ की गोटी निकालते, गोटी खेलती मैं। मेरे 5 बच्चे तेरी अखियों से गोटी खेलते। 5 बच्चे वाली पे हाथ डाला तू, तेरे को तो नोच डालती मैं, कपड़े फाड़ डालती, तेरे को अंडरवेयर बनियान बना डालती मैं। क्या हो गया बेगम? क्या हो गया? क्या किया तुमने मेरी बेगम पे? हाथ डाले क्या? अरे गवर्नमेंट इन पे हाथ डाले उड़ती, तुमने इन पे हाथ डाले क्या? अरे इन पे हाथ डाल के भाई पूछता रहा, तुमने इन पे हाथ डाले क्या? अरे डांटने वाली बात पे डांट रहा ना मैं। आप मुझको डांट रहे हैं? और नहीं तो क्या, चाट रहा क्या? लग नहीं रहा था कि डांट रहे हैं। अच्छा, मुझे भी आपको डांटना है। डांटना है? नहीं, माफ करना, आपसे थोड़ी बात करनी है। बात करनी तो जल्दी बात कर तू मुझसे। मेरे मुंह मत लगना, मैं तो जुबान निकालता, उसको लंबा करता, उसके अंदर गांठ मारता, गांठ के साइड में रखता, तेरी बोलती बंद करता मैं। अच्छा, समझ भी नहीं है। नहीं, ये डिजाइन अच्छी नहीं है, मतलब जगह अच्छी नहीं है। आप डब्बे में बैठ के बात करते हैं। अब सामान उठा मिलावे। मैं क्या किया? ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी शक्ल का दूसरा आदमी, वो भी करोड़पति, हाँ, वैसे भी कव्वाली गागा को मेरा लड़ा फट गया है। देखो, मेरे को ये डील मंजूर है, लेकिन मेरे को 4 घंटे के 50,000 रुपए मिलते तो मैं ये काम करता। 4 घंटे के 50,000 देते तो हम लोग चलते। चाचा, आप ठहरेंगे जरा? मेरे को चाचा बोल रहा, मैं चाचा दिख रहा। इनको क्या तकलीफ है यार? अरे कुछ नहीं, मेरे पीछे कव्वाली गागा को मेरे पीछे आवाज लगाने की आदत पड़ गई इसको। तो हम लोग कव्वाली थोड़ी गा रहे हैं। ये तो चुप कर रहे, चढ़ता सूरज धीरे कर रहे। ट्रेन कहाँ जाएगी? हैदराबाद जाती, आती क्या? स्टूपिड। कुछ नहीं, टाइम पास करना बेगम, भड़को नको। पहले मेरी सुनो, मैं आपको 4 घंटे का 50,000 नहीं दूंगा, दिन भर का 50,000 रुपया दूंगा। मंजूर है? मेरे को मंजूर है। अभी मेरी बाकी बातें जो है मेरी जरूर मदद कर लो। मैं जरा बच्चों को देख कर आता हूँ, कहीं स्टेशन पे खो तो नहीं गए, 2-4 लोगों को पता। तो मैं दिन का 50,000 रुपया दूंगा, मगर इसकी 2 शर्तें। सबसे पहली शर्त ये कि इनको अपनी मूछ निकालनी पड़ेगी। नाकू नाकू, ये क्या बोल रहा तू? ये मुँह छा देख को तो शादी की है, ये मुँह छा निकालने को 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ली थी। अच्छा चलो, दिया, लाख रुपया दिया, मगर शर्त दूसरी, तुम वहाँ नहीं आ सकती। काय को? क्योंकि जिस लड़के की एक्टिंग करने जा रहा है उसकी बीवी नहीं है, खाली महबूबा है, इसलिए। अयो पोटी, ये पोटी देखो तो फिसल जाता। मैं अपने मियाँ को घुट्टी से बांध के रखती, वहीं नहीं जाने देती। हाँ। अच्छा, एक शर्त पे लेके जाऊंगा। क्या? तुम वहाँ उसकी बीवी नहीं, नर्स बनकर आ सकती हो। बोलो, मंजूर है?
मैं वार्ड बॉय। चुप रही चमचे। इधर है ना? इनू किधर गई? चढ़ता सूरज धीरे चाचा, धीरे। ओ चाचा, सर दुख रहा है, बस करो ना यार। ये किधर को गई इनू? और ये पुट्टी को नहीं, पूरे लेडीज कंपार्टमेंट को पटा रही। अरे क्या कर रही तुम? बच्चों को तो ना कुछ सिखाओ टाइम पास करना। अबे क्या बोलना, मच्छी के बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता क्या? क्या रे तुम लोग मेरी कॉपी माटी करते मिले। डैड गए। अरे दद्दू, तुम क्यों मर गए? तुम्हारी जगह मैं क्यों नहीं मर गया? अरे क्या कर रहे हो? तब तो मेले देख के तुम्हारे अब मुझे रोने दो। दद्दू, दद्दू, अरे जो, दद्दू। बहुत सही जा रहे बच्चे। इनो बोले तो एक्टिंग का बादशाह ना। ऐसे लोग देख रहे क्या कर रहे तुम्हें। दद्दू, आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किन बदमाशों के थारे छोड़ के चले गए। अरे गधे को जाफरान की क्या थमत, अगर हम नहीं आते तो थारा का थारा जाफरान गधे खा जाते। अजगर की तरह पूरी प्रॉपर्टी निकल जाते दद्दू। अब हम आ गए, अब ये थारी प्रॉपर्टी अजगर की तरह हम निकल जाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए, अब आप चले गए, हम कितने ताले दिएंगे? कौन करेगा हमको प्यार दद्दू? कौन करेगा हमको प्यार? मैं हूं ना राज। अले अगर हमारे दद्दू होते तो मैं प्यार से गले लगा लेते, लेकिन अब हमें गले तो न जाएगा। मैं हूं ना। मीना, मीना, अब तुम्हारे सिवा मुझे दुनिया में नहीं है थी ना। राज। मीना, दद्दू ने आत्महत्या कर ली। अगर मैं होता ना तो वो आत्महत्या कभी तलने नहीं देता। क्यों मत राज, मैं हूं ना। अरे तुम नहीं हो, अभी सिर्फ तुम ही हो और कोई भी नहीं है। मोटी मिला ऐसा पकड़ के झगड़ा पोटी को जैसे छोड़ेगा ही नहीं। पैसा हो ना तो ये पकड़ा पकड़ी का आइटम थोड़ा करना पड़ेगा। इतना लंबा आइटम ऐसा चिपका जैसा इंजन को डब्बा चिपक जाता। सिटी मारू क्या? तू सीटी मारेंगे तो हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाएंगी और तू जेल में जाएंगी। मारती सीटी क्या? मीना, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं एक मिनट दवाई खा के आता हूँ। नाज, नाज, नाज दवाई दे दो। क्या फाइल में ड्रामा कर रही हो? ये क्या कर रही तू? एक दू क्या काट के नीचे? क्या कर रही हो? क्या मैं एक्टिंग नहीं करूंगा तो ये पैसा काट लेंगे ना मुरारी? पैसा काट लेता हूँ मैं। तुम इधर एक मिनट साइड में आओ, साइड में। तू कहाँ जा रहा है? तुम्हें पैसा काट लेते ना, मैं दांत भी काट लेता। तो नहीं जाता मैं। क्या घपला कर रहे तुम्हें? क्या कर रही तुम्हें? अभी ज्यादा गड़बड़ किए ना तो तुम्हारा भांडा फोड़ देती मैं। क्या भांडा फोड़ती रही? मैं एक्टिंग कर रहा रे। ज्यादा ओवर टाइम कर रही तुम्हें। ओवर टाइम नहीं रे, मैं टाइम पास कर रहा रे। क्या कर रही? बहुत अच्छी दवाई थी तुम्हारी, बहुत अच्छी दवाई थी। मीना, मिली मीना, मीना मोटी मिले। मीना, आते बाद तुम मेरा ख्याल रखने के लिए घर में लो डाला। जरूर आऊंगी राज। ओके, थैंक यू। और आज मैं अपने दादाजी की तेली के ऊपर अनाउंस करता हूँ कि मेरे बड़े दादाजी अपनी प्रॉपर्टी में से 1 करोड़ रुपया गरीब लोगों को बांट देंगे। और मेरे छोटे दादाजी बगैर चप्पल पहने घर घर में जाके लोगों की थमा थमा करेंगे। और मेरी दोनों चातियां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा मतलब है कि मेरी चातियां जितनी अच्छी है, मेरी बड़ी चाची तो है, अपने सारे देवर गरीब औरतों के अंदर, विधवा औरतों के अंदर बांट देंगी। और मेरी छोटी चाची ऐसा नहीं करेगी, वो सिर्फ 2000 रुपए के देवर गरीब औरतों में बांट देगी, है ना? आते लिए इतना ही काफी था। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने बेडरूम में जाके आराम करना चाहता हूँ। दादाजी, मेरा बेडरूम किधर है? ऊपर है। अरे मेरे को मालूम है, मैं तो मजाक कर रहा था। नीचे मालूम है ना वो धिंगुल का है। अरे वो धिंगुल किधर है? ये आवाज किसकी? अरे पीछे किधर ला रहा है? इधर। अरे तूने दादाजी की तेरहवीं पे दारू पी ली हुई है। अरे हाँ, तेरी तो दादाजी से बनती ही नहीं थी। अरे तेरा बदलता था तो दादाजी का मदल कर लेता था, मदल। अरे तो मेरे को बैठ। तेरे को मना किया था ना कि इस पागल को इधर लेकर मत आ। मैंने तो तुमको शिमला से फोन करके बोला था कि इस पागल के खर्चे 50,000 रुपए भेजो। तुमने कहा दादा मर गया तो पोता भी मेरे लिए मर गया, अब मरो। ठीक है, हम तुझे 50,000 नहीं 60,000 रुपया देते हैं।
इस पागल को लेकर जा अभी और इसी वक्त। हमें ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब मैं नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? अच्छा? तुझे 60,000 रुपए दे रहे हैं ना? प्रॉपर्टी 500 करोड़ की, मेरे को 60,000 का चूना लगा रहे हो। बच्चा, वो टाइम गया। अब राजू मेरा बबलू है, जैसे बोलूंगा वैसे करेगा। अब वो वारिस बनेगा और उस लावारिस का मैं वारिस बनूंगा। वो राजा बनेगा और मैं वजीर, और तुम सब कटोरा लेके फकीर। मतलब कि तू यहाँ से जाने वाला नहीं है? हाँ? नहीं जाऊंगा, मगर 60,000 लेके नहीं, 60 करोड़ लेकर। मुरारी, 60 करोड़ तो क्या, तुझे 8 कौड़ी तक नहीं मिलेगी। हाँ देख अब मैं क्या करता हूँ। जो कुछ करना सामने आके करो। वाह माशाल्लाह, क्या मुखड़ा है। तुझसे मिलने को जाना तड़पते, तुझसे मिलने को आगे आगे तड़पते भाई, हम तड़पते तुझसे अरे क्या ये पागल हो गया, हौला हो गया क्या? कितना तड़प रहा? इतने में तो जाकू मिल्क हुआ था। तो क्या कर रहा उस्ताद? तुझसे मिलने को जाना तड़पते हैं, इतना तड़प रहा तू? तुम चेंज करता हूँ, चेंज करना उस्ताद। हाँ देख दूसरी ट्यून सुनाना उस्ताद। गाने देंगे क्या? अच्छा सुनो, जब तुम मारोगे ना तो उसकी चीखने की आवाजें यहाँ तक मुझे सुनाई देनी चाहिए। नो प्रॉब्लम बॉस। हम बेवफा हुए क्या मैं कमी। अरे अबे कौन हो तुम लोग? अबे ये तो वही है जिसको हमने किडनैप किया था और इसने हाथी और चींटी की कहानी सुना सुना के हमको सड़ा दिया था। ये आइसक्रीम भी खाया था। अबे लेकिन तुम लोग इधर किस लिए आए हो? कौन हो? तुमको मारने आए हैं। हमको मारने के लिए किस शरीफ ने तुमको भेजा है? मैं जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों बताऊं कि मुझे उस आदमी ने भेजा है तुमको मारने, और इतना मारने कि तुम्हारी चीखों की आवाज वहां तक जाए। और याद रखो मैं तुमको ये भी नहीं बताऊंगा कि वो तुम्हारा भाई है। तू इन्हें जानता नहीं, तू पहचानता नहीं, ये वो शख्सियत है, अब तेरी मैयत है। ये कौन है? अरे पहचाना नहीं तुझसे। एक मिनट पहले बोल के रखता हूँ, मेरे को दम आए। मेरे को टीबी है, इसके बाप को कैंसर था। अबे अगर इतने तब के तब बीमार हो तो गुंडागर्दी का काम करते हो उल्लू के पत्तों। अब एक काम करो, इस शरीर से तुमको भेजा है ना मारने के लिए, उसकी चीख की आवाज हमको सुनाई देनी चाहिए। ओके सर। वरना ये तो नहीं मेरा छोटा भाई। इसकी एक लंबी चीख तुमको